मेरा और आपका वजीर आजम जिससे भी बात करता है किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, तो वो इज्जत के साथ बात कर रहा है, इसलिए कि उसकी कोई जायदाद ना यूके में है ना अमेरिका में है। क्योंकि डर तो उसको जिनकी जायदादें वो जब्त कर लेते थे, वो तो पर्ची निकाल के उनके आगे रखते थे आराम से, उनको बात करना नहीं आती थी। लेकिन आज मेरा और आपका वजीर आज़म अगर बात करता है तो इज्जत के साथ करता है। तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तकरीबन इस माह के अंदर अंदर ये भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज तक पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। राजा खुर्रम नवाज ने गोढ़ा शाह हुमक में 50 बिस्तरों के अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। अहले इलाका ने अस्पताल का दरीना मुतालबा पूरा करने पर MNA राजा खुर्रम नवाज का शुक्रिया अदा किया। 20 करोड़ की लागत से अस्पताल की तामीर अहले इलाका के लिए बड़ा तोहफा है। राजा खुर्रम नवाज का खिताब। इस मौका पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। कि ऐसी तब्दीली छाई, चोरा डाकुआं दी शामत आई, ते देखो अमरान आ गया, ते खुर्रम नवाज छा गया, ते देखो अमरान आ गया। मैं राजा वारस कंदर याद चौधरी रिजवान सरदार अब्दुर्रहमान मेमोर आसिफ और जितने भी दोस्तों ने इसमें 3 दिन से सख्त मेहनत की है, मैं सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और सब आप बुज़ुर्गों का भी, ख़ास करके जितने भी सराउंडिंग एरिया से आए हैं। और पहली दफ़ा आज फातिमा मिलाद ने भी अपनी भरपूर नुमाइंदगी शो की है। और बाकी जितने भी जो सराउंडिंग गाँव हैं, हमारे रजवाल से, बड़ा कालू से, चौधरिया से, कवान से, रवात से हमारे दोस्त आए हैं। और बहुत सारे माडल टाउन से भी जितना भी हमारे दो यूसी हैं और अपना तेजब भाई भी खड़े हुए हैं। काफ़ी लोग जो सरकार 5 के भी हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। राज साहब, आज हमारी हुकूमत आने से पहले जो आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह नज़र आ रही है, आज कुछ 2-3 माह बाद लोगों को 1-5 पे कॉल करना पड़ती थी कि यहाँ पे कब्जा हो रहा है। तो पिछली हुकूमतों का तो ये हाल था, अभी कब्जा ग्रुप की नज़र थी, जो रकबा था सेंट्रल गवर्नमेंट का। आज माशाल्लाह यहाँ पहले 4 कनाल पर स्कूल तमीर हो चुका है, तकरीबन आखिरी मरहल में 2-3 माह में वहाँ कायदा क्लासें शुरू हो जाएंगी। और आज आपने जो ये जच्चा बच्चा अस्पताल की आज संग बुनियाद रखा है 20 करोड़ रुपये की लागत से, तो यकीन माने हमारे रवात से लेकर स्याला एरिया जो मग यूसी है और जितना भी पूरा जो रूरल एरिया है, इसमें इस नवीयत का जच्चा बच्चा हॉस्पिटल का कोई भी इधर हॉस्पिटल नहीं है। और ये पहली दफ़ा हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे इलाके में ये बुनियादी सहूलत दी है। तो इंशाल्लाह जब ये पाया तकमील तक पहुँचेगा, दोबारा राय साहब को बुलाएंगे। और इसके अलावा राय साहब ने जो अब मैं बार बार हर दफ़ा क्या रिपीट करूँ, जो इंतहा के हमारे एरिए में मैं आपको लिस्ट देना शुरू कर दूँ, वैसे टाइम की किल्लत है। तकरीबन हम इस यूसी उमक और यूसी रवात में 1 अरब रुपये के नज़दीक पहुँचने वाले हैं, जो राज साहब ने हमारे इलाके में डेवलपमेंट के काम किए हैं। सामने जिस तरह ये आपको 4 पेडेस्ट्रियन ब्रिज नज़र आ रहे हैं, 3 बन चुके हैं। आधा ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज का भी वापडा का मसला था गोढ़ा शाह में, वो वापडा वालों का मसला भी हल हो चुका है। तकरीबन इस माह के अंदर अंदर ये भी पेडेस्ट्रियन ब्रिज तक पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। ये 4 जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज हैं, एक अभी रवात के करीब बनना है, ये 12 करोड़ रुपए की लागत से अभी तमीर हुए हैं। इसके अलावा ये 20 करोड़ रुपए का ये हॉस्पिटल है और करोड़ों रुपए जो डेवलपमेंट पे लगे हैं। अभी गैस का भी तकरीबन इस महीने या अगले महीने तक पाबंदी ख़त्म हो जाएगी। और इसके साथ हम फातिमा मिलाद के लोग यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह आपके गैस का भी काम पूरी कोशिश है। और जितना भी रजवार, बड़ा कालू और ये डोगरता में नई बात रवात का रोमानिक एरिया है, खास करके चकमूरी है, डोगलायत है और ये नेवी रोड का एरिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उधर भी गैस का काम शुरू हो जाएगा।
और इसके अलावा राज साहब आपने उस दिन बड़ी अच्छी बात की कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है, जो अभी ये गलियों की कंक्रीट या जो ये तो बेनतहा काम था, पिछली हुकूमतों ने बिल्कुल ही काम नहीं किया था। तो इसके अलावा राज साहब का जो नेक्स्ट प्रोग्राम उस दिन मैंने सुना, ये जो कह रहे थे कि अभी हमने करना है वाटर सप्लाई स्कीम, क्योंकि हमारे एरिए में खासकर सोसाइटियों के जो बड़े ट्यूबवेल लगे थे, इसकी वजह से पानी की सतह बहुत नीचे गिर गई थी। तो इंशाल्लाह राज साहब का है कि वाटर सप्लाई स्कीम हम पूरे एरिया में इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे और बहुत जल्द ये इस प्रोजेक्ट में एक अहम कामयाबी होगी। काफ़ी जगह ट्यूबवेल की खुदाई शुरू भी है। तो मैं बहुत अभी राज साहब का मज़ीद टाइम नहीं लेना चाहता। तो इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने शिरकत की है। और दोस्तों बाप का भी खास करके मैं फातिमा लाल को दोबारा कहता हूँ, ये पहली दफ़ा हमारा प्रोग्राम में शिरकत किया है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ातिहत और ज़िल्लत मेरे मालिक के इख्तियार में है, जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी और तो आप तमाम लोगों की जान है। तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबरा है उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। सबसे पहले आप तमाम दोस्त अहबाबों को शुक्रिया कि आप लोग गए हैं और हमारे मेहमान गिरामी जनाब राजा खुर्रम नवाज साहब और उनके हमरा जो लोग आए हैं, क्योंकि ये मेरा अपना घर है, मैं मेज़बान की हैसियत से बात करूंगा कि राज साहब ने जो तरीक़ी काम किए हैं उनकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान के और भी हल्के हैं, इतना काम तारीख में कहीं नहीं मिलेगा। राजा साहब ने जो वादे किए हैं उनको पूरा किया है। राजा साहब ने इलेक्शन से पहले इस इलाके के लिए वादा किया था कि आपको गैस की सहूलत मिलेगी और जरूर मिलेगी। वो राजा साहब ने वादा किया। उसके बाद राजा साहब ने एक स्कूल का वादा किया था, उसकी मिसाल भी आपके सामने है। और राजा साहब से पीटीआई की पूरी टीम ने दरख्वास्त की कि इधर एक स्कूल भी होना चाहिए। और जो आले इलाका की टीम है वो राज साहब के पास गई और राज साहब ने उस पर अमल कराया। मैं अपनी जानिब से और गुड़ाशाह, रजवाल, न्यू गोंदल, दोगवान, टोक मिठू और जितने भी मुल्हिका इलाके हैं, उन तमाम लोगों की जानिब से राजा खुर्रम नवाज साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं और आपके हम मशकूर व ममनून हैं। इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा नेक्स्ट इलेक्शन में राजा साहब को हमने फिर कामयाब बनाना है और राजा साहब के हमने शाना बिशाना चलना है। और राजा साहब, आपने इस बात को साबित कर दिया कि आप जो कहते हैं वो करते हैं। तेरे गुनाहों के पापों को सरे बाजार फोड़ जाऊंगा, मिसले इब्राहिम जुल्मत के पुतों को तोड़ जाऊंगा। फिर राजा साहब से हम मशकूर व ममनून हैं और इस ऐलान इलाका के तरफ से तहे दिल से मशकूर व ममनून है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। फी मान MNA राजा खुर्रम नवाज ने खिताब के दौरान कहा, जिस शख्सियत को स्टेज पे दावत देने जा रहा हूं, मैं उनके लिए बस इतना कहूंगा कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जहां पुरसोज यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। आपकी भरपूर तालियों में
राजा खुर्रम नवाज साहब, भरपूर इस्तेमाल कीजिए राजा खुर्रम नवाज साहब। तो इन्होंने मेरी बड़ी लाज रखी और उस वक्त इधर उधर से लोगों ने बड़ी फूनें की, लेकिन इन्होंने उस 2018 के इलेक्शन में मेरा साथ दिया और उसी इलेक्शन के दौरान ही ये किसी जगह अपने मोहल्ले में या इलाके में गए तो इन्हें लोगों ने कहा कि हर दफ़ा आपके कहने पे वोट देते हैं लेकिन गैस नहीं लगती, इस दफ़ा शाह जी नगदी चेक दे ही गैसो तो तुसा की वोट देसा नहीं देना देना गैसा ने पैसे दियो। क्यों जी शाह जी? और शाह साहब से उन्होंने गारंटी चेक लिया, इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में आप तमाम बुजुर्गों भाइयों की मदद से, आपकी दुआओं से, आपके कीमती वोट से मुझे अल्लाह ताला ने इस मकाम तक पहुंचाया और आपके ही कीमती वोट से इस मुल्क का वजीर आज़म एक बहादुर लीडर और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो था वो वजीर आज़म पाकिस्तान बना। तो इलेक्शन के कुछ अरसे के बाद शाह साहब मेरे पास गए और मुझे कहने लगे कि हमने वहां पे चेक भी दिया हुआ था और अब वो लोग आते हैं कि राजा साहब MNA बन गए हैं तो हमारी गैस का क्या बनेगा। तो मैंने शाह साहब से कहा कि शाह जी इंशाअल्लाह आप लोगों की गैस मैं लगवा के दूंगा तो दोबारा आपके पास आऊंगा वोट मांगने के लिए, नहीं तो नहीं आऊंगा। और आज 3.5 साल का अरसा गुजरा और पिछले साल आके मैंने उस मोहल्ले की गैस का इफ्तिताह भी किया और वहां पे काम भी शुरू कराया। और आज खास तौर पे ये जो 2 यूनियन काउंसिल्स हैं, इन दोनों यूनियन काउंसिल रवात और हुम्मक का बहुत अरसे से ये आपके साथ मॉडल टाउन हुम्मक था, सेक्टोरल एरिया था CDA का, लेकिन आज दिन तक इनको किसी ने यहाँ पे पूछा नहीं था। ये जब से मॉडल टाउन हुम्मक आबाद हुआ उससे लेके आज दिन तक कभी इनकी गलियों का, हुम्मक गांव का यहाँ पे कोई काम नहीं हुए। ये डोगवान की मेन रोड जब मैं आया तो यहाँ पे भी हमारा एक बड़ा प्यारा भाई है, वर्कर है तैमूर शाह, उसने मुझे कहा कि हम वोट आपको देंगे लेकिन ये हालत हमारी देख लें। तो मैंने उससे कहा कि इंशाल्लाह अगर मैं इलेक्शन जीता तो इंशाल्लाह ये आपको बना के दूंगा। ये यहाँ पे एक राजा साहब बैठे हुए हैं, राजा तालिब साहब, ये मुस्लिम लीग नून से काउंसलर बने थे पिछले बल्दियाती इलेक्शन में। इन्होंने भी मेहरबानी की, मैं इलेक्शन में इनके पास गया तो इन्होंने मुझे कहा कि ये रजवाल गांव में ना गैस है, ना हमारे यहाँ पे कोई गली है, ना रोड है। मैंने इनसे भी कहा कि इंशाल्लाह अगर मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी और आप लोगों की दुआएं हुई तो जब वापस आऊँगा तो कुछ करके दिखाऊंगा आपको। तो आज ये नहीं कि आज मैं 3.5 सालों के बाद आया हूँ, मैं पिछले हफ्ते भी इधर ही था, लेकिन मैं हर महीने में मैंने इन यूनियन काउंसिलों का चक्कर लगाता हूँ मैं, और मैं खुद से देखता हूँ सारे काम, और सारे कामों को अपनी टीम से भी कहता हूँ कि तवज्जो दें और लोगों के मसाइल जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करें हम लोग। और आज अल्लाह का एहसान और शुक्र है, और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि ये मेरे शायद मैं ना कर सकता ये सारा कुछ, लेकिन जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे पहली दफा इलेक्शन लड़ा और मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी, तो जब मैं इलेक्शन जीत गया मैंने शुक्राने के नफल पढ़े और मैंने सिर्फ अल्लाह से ये कहा कि इंशाल्लाह इन 5 सालों में अल्लाह जी मदद आपने करनी है, मेहनत मैंने करनी है। और मैं ये समझता हूँ कि आज उन 3.5 सालों के बाद आप हल्का 52 के किसी गांव में चले जाएं,
किसी मोहल्ले के अंदर जाएं, किसी गली में जाएं, आपको इंशाल्लाह आपको ये मायूसी नहीं होगी कि आपने किसी बुज़दिल बंदे को वोट दी थी, आपने किसी निकम्मे बंदे को वोट दी थी, आपने किसी ऐसे बंदे को वोट दी थी कि जो आपको भूल गया। आज मेरा और आपका वजीर आजम जिससे भी बात करता है, किसी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, तो वो इज्जत के साथ बात कर रहा है, इसलिए कि उसकी कोई जायदाद ना यूके में है ना अमेरिका में है। क्योंकि डर तो उसको जिनकी जायदादें वो जब्त कर लेते थे, वो तो पर्ची निकाल के उनके आगे रखते थे आराम से, उनको बात करना नहीं आती थी। लेकिन आज मेरा और आपका वजीर आज़म अगर बात करता है तो इज्जत के साथ करता है। अल्लाह ने एहसान और शुक्र आ, मैं समझना कि इन्होंने मुखलिस लोगों ने वोट का नतीजा कि इन्हें 3.5 साल यकीन करो जिस कम्मे की हथ पाया जिस पासा गए अल्लाह ताला रास्ता खोलना खुरम लोगों की वोट की इज्जत देनी शुरू की थी। तुसा की तकलीफ होनी और किस तरह इज्जत देई ना मेरी दसो। ये इज्जत होनी ना कि लोगों वोट दी तो लोगों ने जड़ी जरूरत ही उन्होंने दहलीज पर पहुंचाओ, खुद उन्हें चीज़ों की तको। जे कोई वोटर गछा तो उसकी खुलेआम मिलो, दफ्तर ने दरवाजे बंद करी या घर ने दरवाजे बंद करी तो पिछले गेड़ा दर उन्हें नसो। ये वोट की इज्जत होनी। और इंशाल्लाह 3.5 साल गुजरी गए, 1.5 साल रही गया, ना तरक्याती कमां विच कमी अछणगी, ना असा अपनी मेहनत और कोशिश कमी अछने, और ना जड़ा माड़ा आवाम नाल मेल मिलाप आ उसने कोई कमी अछनी। इंशाल्लाह अपनी ईमानदारी नाल इस तरह सारिया चीज़ां जारी और सारी रह सन। मैं एक दफ़ा तुस सारे बजुर्गों ना, नौजवानों ना, अपनी सारी टीम ना मैं शुक्रिया अदा करना। तुसा इतना बड़ा जलसा अरेंज किया और तुसा सारे की इस इलाके ने जितने रिहायशी हो तुसा की एक दफ़ा फिर ये रूरल हेल्थ सेंटर ने मुबारकबाद देना जी। बहुत शुक्रिया जी। देखते रहिए खबरनामा टीवी, पढ़ते रहिए खबरनामा मैगजीन। अक्कासी राजा साजिद, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।